Good morning everyone. Welcome to the maths class. So in today's maths lecture we will start chapter number 7 and our chapter name is shapes. आज हम shapes के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ बहुत सारी लाइंस दी हुई है ना, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स की लाइंस हैं और वो कितनी हैं. काउंट करके आपको लिखना है. जैसे फर्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट तरह की लाइंस आप देख रहे हो ना. कोई लाइन स्टैंडिंग है, कोई स्लीपिंग है, कोई टेढ़ी है. तो जो लाइन स्टैंडिंग होती है ना, ऐसे जो स्टैंडिंग लाइंस है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस. तो फर्स्ट पिक्चर के अंदर हमारे पास कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, 1 and 2. These two are vertical lines. अभी सेकंड पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हैं. ये तीनों क्या है, स्टैंडिंग लाइंस. लेकिन हमें यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस बताना है. हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं, स्लीपिंग लाइंस. सो फर्स्ट, सेकंड एंड द लास्ट, ये आप तीनों देख रहे हो ना, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो इस पिक्चर में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 3. लास्ट के अंदर हमें बताना है स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस टेढ़ी होती हैं, ना ही वो स्टैंडिंग होती हैं ना ही वो स्लीपिंग होती हैं. तो दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये तीनों क्या हैं, टेढ़ी है ना, इनको हम बोलते हैं स्लैंटिंग लाइंस. तो इस पिक्चर में कितनी स्लैंटिंग लाइंस है हमारे पास, 3. आई होप आपको वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और स्लैंटिंग लाइंस के बारे में क्लियर है. अभी हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. सॉलिड शेप्स में क्या है, ऑब्जेक्ट्स दैट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स. तो सॉलिड शेप्स क्या होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ होती है. लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई और हाइट का मतलब उनकी ऊंचाई. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं ना, और वो 3 डायमेंशनल होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड शेप्स. एग्जाम्पल्स क्या हैं, बॉल, बुक, बैग. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड शेप्स. अभी हर शेप के अंदर फेस भी होते हैं, एज भी होते हैं और वर्टेक्स भी होती हैं. तो फेस क्या होता है, एजेस क्या होती हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं. फेस इज एन इंडिविजुअल सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट. जैसे आप इधर एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, इसका जो ये फ्लैट, ये आप एक सरफेस देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस. अभी आप देख रहे हो मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है. तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फेस कौन सा है. अभी आप ये ऊपर वाला सरफेस देख रहे हो ना, ये क्या है, हमारा फेस. ये क्या होता है किसी भी शेप के अंदर, फेस जो एक सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं फेस. अभी वर्टेक्स और एजेस क्या होती हैं. नाउ एज क्या होता है, इज अ लाइन वेयर 2 फेसेस मीट. जब 2 फेसेस मिलते हैं तो क्या बनती है, एज बनती है. एज एक लाइन होती है. तो अभी आप देखो इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक सरफेस ये वाला है, ये क्या है, फेस. और ये भी एक फेस है ना, ये भी एक सरफेस है. तो ये वाला फेस और ये वाला फेस, दोनों फेसेस कहाँ मिलते हैं, कौन सी लाइन बनती है, ये दोनों फेसेस जब मिलते हैं तो ये वाली लाइन बन रही है ना, ये वाली लाइन, ये क्या होती है, हमारी एज. तो जहाँ दो फेसेस का है, जहाँ दो फेसेस मीट करते हैं तो एक लाइन बनती है जो उन दो फेसेस के बीच में, वो क्या होती है, एज. वर्टेक्स, अभी वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर 2 एजेस मीट. अभी वर्टेक्स क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ 2 एजेस मिलते हैं. फेस क्या एक सरफेस होता है, एज एक लाइन होती है, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है. और वो कैसा पॉइंट है, जब 2 एजेस मिलते हैं. तो अभी आप देखो ये क्या एक एज है और ये भी क्या एक एज है. ये 2 एजेस कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं ना, ये दोनों एजेस. तो 2 एजेस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. वर्टेक्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉर्नर्स किसी भी ऑब्जेक्ट्स के. तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. ये क्या है, एक फेस, ये फेस है. ये जो लाइन है ये होती है एज, और ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स. आई होप आपको फेस, एज और वर्टेक्स के बारे में क्लियर है. अभी हम करेंगे फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेस. फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस क्या होता है. नाउ आई एम हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स. मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें एक का सरफेस फ्लैट सरफेस है, दूसरे का क्या है, कर्व्ड सरफेस. ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इसका जो ये सरफेस है ये बिल्कुल क्या है, फ्लैट है. इसको हम बोलते हैं फ्लैट सरफेस. लेकिन आप ये देख रहे हो ना, इसका जो ये सरफेस है ये क्या है, ये क्या है, सर्कुलर है ना.
तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस. दिस सरफेस इज फ्लैट सरफेस एंड दिस सरफेस इज कर्व्ड सरफेस. तो आई होप आपको पता चल गया कि फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस क्या होता है. उसके बाद है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप का सॉलिड होता है. जैसे हमारी ब्रिक होती है, हमारी जो मैच बॉक्स होता है, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? क्यूबॉइड जैसी. ये क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन इनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो तीनों होती हैं. लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है. जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये कौन सी शेप है? दिस इज क्यूबॉइड. ये क्या है? रेक्टेंगुलर है ना, लेकिन इसकी सारी डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. सो दिस इज क्यूबॉइड. उसके बाद है क्यूब. क्यूब क्या होता है? सॉलिड स्क्वायर शेप. क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर में होता है और ये स्क्वायर में होता है. जैसे हमारा रूबिक्स क्यूब होता है, ये गेम खेलते हैं ना बच्चे, ये कौन सी शेप होती है? क्यूब. डाइस, हम जब लूडो खेलते हैं तो हम डाइस होता है ना हमारा, तो ये कौन सी शेप होती है? क्यूब शेप. क्यूब में क्या होता है? आपकी सारी साइड्स होती है ना, जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं क्यूब के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर. तो एक सिलेंडर क्या होता है? जैसे आप देखते हो हमारा ऑयल ड्रम है, हमारा जो प्लेइंग ड्रम है, ये जो शेप होती है, आप ये साइड में देख रहे हो ना. नाउ हैव अ लुक ऑन दिस पेन. तो इस पेन की ये कौन सी शेप है? दिस इज सिलेंडर. सिलेंड्रिकल शेप है इसकी. उसके बाद है सफियर. सफियर क्या होता है? एक सॉलिड राउंड ऑब्जेक्ट होता है. जैसे ग्लोब है, फुटबॉल होती है, हैंडबॉल होती है ना, ये सारी जो बॉल्स होती हैं, इनकी क्या कौन सी शेप होती है? सफियर शेप. Then cone. A cone is a solid object with flat circular base that rises to a point. कॉन की कैसी शेप होती है? हम आइसक्रीम कोन खाते हैं ना, उसकी ऐसी शेप होती है ना, ऐसी. सो दिस इज द शेप ऑफ कोन. आप देख रहे हो ना, ये जो पायलन है, ये जो फनल होती है, इनकी कौन सी शेप है? कोन शेप. सो इन एक्सरसाइज 7.1 आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द शेप्स. आपको शेप्स पता करनी है कि इनकी कौन सी शेप है. अब मैंने आपको सारी शेप्स के बारे में बताया ना, तो आई होप आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. ये आपको अपनी बुक पे ही करना है. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ एजेस, फेसेस एंड वर्टेक्स इन ईच शेप. आपको ये 5 शेप्स दी है ना, इनके अंदर आपको एजेस, फेसेस और वर्टेक्स काउंट करके लिखना है. जैसे फर्स्ट क्या है? क्यूब. क्यूब में आपको एजेस काउंट करनी है, कितनी है? फेसेस काउंट करने हैं और वर्टेक्स काउंट करनी है. आपको एजेस, फेसेस और वर्टेक्स के बारे में पता लग गया ना. एजेस क्या होती हैं? लाइन्स. फेसेस क्या होते हैं? सरफेस. और वर्टेक्स क्या होते हैं? पॉइंट्स, जहाँ एजेस क्या करते हैं? मीट करते हैं. तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? लुक एट द 3D शेप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इन शेप्स को देखना है और ब्लैंक्स क्या करने हैं? फिल करने हैं. जैसे फर्स्ट में क्या है? दिस इज अ. ये क्या है? क्यूब. तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यूब. इट हैज डैश फ्लैट सरफेस. और फिर आपको बताना है कि इसके कितने फ्लैट सरफेसेस हैं. कितने सरफेस होते हैं? कितने फेस हैं क्यूब के अंदर? 6. तो वो क्या है? उसके फ्लैट सरफेस. तो हम यहाँ लिखेंगे इट हैज 6 फ्लैट सरफेसेस. ऐसे ही आपको बाकी पिक्चर्स में भी आइडेंटिफाई करना है. सो प्लीज कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1. सारी एक्सरसाइज आपको बुक पे ही कंप्लीट करनी है. प्लीज कंप्लीट इट इन नीट हैंड राइटिंग. थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे.